मैसेज डालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चे वीडियो ऑन करो अपना, ताकि हमको ताकि आप लोग दिखे हमको। वेरी गुड मुदस्सिर, वेरी गुड आयत, नौशीन, फरहान, हुमैरा, शहबाज, अयान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खाला मेरा मोबाइल खराब कर देगी तू तो। आईफोन मत लगा, खराब हो गया वर्क। चालू। वेरी गुड नाजिया, साकिब, अभी और हम 2 मिनट इंतजार करते हैं। हम लोग 2 मिनट इंतजार करेंगे, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सब अपना माइक अनम्यूट करेंगे। मैं इधर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सब म्यूट करके रखेंगे अपना माइक। हाँ, ओके, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। बच्चे जो ज्वाइन होते जाएंगे, हम लोग अब इंतजार नहीं करेंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कल जो हमने पढ़े थे उसको 5 मिनट में हम रिवाइज करेंगे। देखो हमने कल क्या पढ़े थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने स्टार्ट किए थे बच्चों, हमारा ब्रिज कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका था। ब्रिज कोर्स में हमारा ब्रिज कोर्स का पहला दिन कल हो चुका है, और पहले दिन की हमने एक्टिविटी मुकम्मल की है। जो हमारे ब्रिज कोर्स की किताब रहेगी, आपको जो मिलेगी, वो किताब का ये ऊपर वाला पेज है। यहाँ पे आपको हिदायत हमने दिए थे कि ये ब्रिज कोर्स कितने दिन का रहेगा। 45 डेज का रहेगा। कितने दिन का रहेगा? 45 दिन का रहेगा, जिसमें आपको रियाजी भी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिंदी मराठी पढ़ना है, और उर्दू भी पढ़ना है। तो वो सब हम एक ही पीरियड में सब पढ़ेंगे। सारे मजमून हम एक ही पीरियड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हर 15 दिन में आपकी क्या होगी? टेस्ट होगा आपका। टेस्ट होगा, कुल 3 टेस्ट होंगे। ये मैंने आपको कल बता चुका था। अब हम
आगे देखेंगे। हमने पहली सरगर्मी की थी। पहली सरगर्मी हमारी ये थी कि पहले दिन में हमने देखे थे, हमें पांच हरूफ दिए गए थे, मीम, दाल, अलीफ, रा और या। इनको हमने क्या किया था, आखिर में जोड़कर नया लफ्ज हमने बनाया था, बामानी लफ्ज बनाया था। देखो, बा मानी, बामानी लफ्ज, हमेशा कोई भी अगर आप लफ्ज बनाए तो वो कैसा होना चाहिए, बामानी होना चाहिए। बामानी यानी उसके कुछ ना कुछ मायने होना चाहिए, है ना। तो ये हमने कल बनाए थे। और उसके बाद हमने आगे देखे थे, मीम, दाल, अलीफ, रा और या। ये पांच हुरूफ को हमने आखिर में जोड़कर नया हुरूफ बनाए थे। उसी तरह दस्त, दस्त को हमने जोड़कर क्या बनाया था, दस्ती बनाया था। फिर उसके बाद दस्तर, ये अल्फा लफ्ज बनाया था। उसके बाद चांद को हमने जोड़कर चांदी बनाया था, या जोड़ा था लास्ट में। फिर सुस्त को हमने जोड़कर सुस्ती बनाया था, या सस्ता बनाया था। ठीक है। उसी तरह हमने ये मश्क भी की। आओ मश्क करें। लफ्ज के आखिर में मुनासिब हुरूफ लगाकर ब माने लफ्ज तैयार करना था। इबा लिखा हुआ था, हमने उसको दाल जोड़ दिया और बनाया इबाद। उसके बाद यहाँ पर क्या था, कद, कद को हमने र जोड़ा था और वो बन गया था कदर। उसके बाद सूद था, सूद को हमने अलीफ जोड़ा और बनाया सौदा। उसी तरह हिस, हिस को या जोड़ के हमने बनाया था हिस्सी। उसी तरह शर, शर को जोड़ मीम जोड़ दिया था और हमने बनाया था शर्म। अब आगे फिर हमने एक चैलेंज हमने आपको दिया था कि क्या करना था आपको, आओ दरसी किताब से कुछ अल्फाज लिखते हैं और इन लफ्जों के आखिर में मीम, दाल, अलीफ, रा और या में किसी एक हरफ का इस्तेमाल करके नया बामानी हुर्फ लफ्ज तैयार करते हैं। तो उस तरह से ये से लफ्ज तैयार किए थे हमने, मीम, दाल, अलीफ, रा और या। इनको गर्म में हमने या जोड़ के बनाए गर्मी, मौत में हमने या जोड़ के बनाए मोती। उसी तरह मद में हमने दाल जोड़ के बनाए मदद। मीम वाव मो में हमने रा जोड़ के बनाए मोर। उसी तरह बहादुर में हमने या जोड़ के बनाए बहादुरी। उसी तरह हर में अलीफ जोड़ के बनाए हरा। उसके बाद मीम, उसके बाद सर में हमने सर में हमने दाल को जोड़ के बनाया सर्द। उसी तरह रस में हमने मीम जोड़कर बनाया रस्म। और खुल में हमने क्या जोड़ा, अलीफ जोड़ा तो बना खुला। उसी तरह मिल में हमने अलीफ जोड़ के बना मिला, या जोड़ेंगे तो बन जाएगा मिली। उसके बाद पान में हमने या जोड़ा बना पानी। और खूब में हमने क्या जोड़ा, या जोड़ा बन गया खूबी। तो इस तरह से हमने कल ये पूरा हमने इसका मुताला कर चुके थे। अब आज आज हम हमारी दूसरी सरगर्मी देखेंगे। हाँ, तो आज हमारे ब्रिज कोर्स का कौन सा दिन है, हमारा डे 2 है, हमारा दूसरा दिन है। और आज हमारी 2 जुलाई 2021 हमारा दूसरा दिन। ब्रिज कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है। ये हमारे ब्रिज कोर्स की वर्कशीट है या ये हमारी बुक है। समझ गए। अब अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अब बताओ, कल का कुछ अगर नहीं समझा है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ बाकी रह गया है तो। ठीक है। बताओ, अभी तक जितना हमने बताया वो सब समझ गया। हाँ सर। यस सर। फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, आज की भी जो सरगर्मी है वो बहुत आसान है, बहुत आसान सरगर्मी है। आप देखेंगे कि ये भी सरगर्मी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आसान लगेगी।
ठीक है, अब आज की हम सरगर्मी बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा दिन। दूसरा दिन भी देखो बच्चों क्या है, हमारी महारत क्या है। हमारी महारत में हमको क्या करना है कि हरफ की तब्दीली देखकर अल्फाज बोलना, पढ़ना और लिखना है। यहाँ पर हमें कुछ हरफ देंगे हम लोग आपको। आपको क्या करना है, उन हरफ को क्या करना है, देखकर, तब्दीली देखकर क्या करना है, अल्फाज बोलना है, पढ़ना है और अपनी कॉपियों में लिखना है। चलो आओ मालूम करेंगे। हम क्या करेंगे, उस्ताद वालिदैन दरअसल मिसाल से गुफ्तगू करेंगे और लफ्ज के नुक्ते हटाकर लफ्ज में तब्दीली को समझाएंगे। अब हम करके देखेंगे कि दर्ज झैल अल्फाज में से हरफ पर से नुक्ते हटाएंगे तो क्या बामानिल अल्फाज तैयार होते हैं या नहीं, ये हम देखेंगे। जैसा देखो मिसाल दी गई है एक यहाँ पर, देखो ये लफ्ज दिया गया है। मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ तुमको। देखो ये लिखा हुआ है अजहर। क्या लिखा हुआ है, अजहर। तो ये सरगर्मी में क्या कर रहा है, कह रहा है वो कि आपको सिर्फ इसका नुक्ता हटाना है। अगर हम नुक्ता हटाएंगे तो वो क्या बनेगा, अतहर। पहले था अजहर, उसके बाद नुक्ता हटाने के बाद बन गया अतहर। यानी दोनों भी क्या है, बामाने लफ्ज है या नहीं है। देखो अजहर भी एक लड़के का नाम है और अथर भी एक लड़के का नाम है, यानी दोनों दोनों लफ्ज का कुछ ना कुछ क्या होता है, मतलब होता है। इसीलिए कहा गया है हमेशा कोई भी सरगर्मी करेंगे, कोई भी लफ्ज बनाएंगे तो उसका क्या होना चाहिए, कुछ मतलब आना चाहिए। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। कौन पढ़ के दिखाएगा, फरहान। फरहान अनम्यूट करो और पढ़ के बताओ ये दो लफ्ज क्या क्या है। सर अजहर और अतहर। अजहर में क्या नुक्ता था, है ना। हाँ। तो अथर बनाने के लिए क्या किया हमने उसको, नुक्ता नहीं डाला। हाँ यानी उसका नुक्ता क्या किया, हटा दिया। तो बस यही सिंपल आज की एक्टिविटी यही है कि जो भी हरफ हमको मिलेंगे उनसे क्या करना है, नुक्ता हटाना है और देखना है कि वो लफ्ज क्या मायने ब माने लफ्ज बनता है या नहीं बनता है। अगर उसका कुछ मायने निकलते हैं तो हमने, इसका मतलब हमने वो सही किया है। अगर उसका कोई मायने नहीं बनते हैं तो वो लफ्ज हमें नहीं लिखना है। तो चलिए मिसाल देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आओ अहलियत पैदा करें। अहलियत का मतलब है हम काबिलियत पैदा करते हैं कि हमें देखना है कि हम में ये काबिलियत है या नहीं है, कि क्या हम इससे नुक्ते हटाकर ये तीन हरूफ जो दिए गए हैं, इन तीनों हरफ से हम क्या करेंगे, नुक्ते हटाकर नए लफ्ज बनते हैं या नहीं बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला लफ्ज है, देखो पहला लफ्ज है यहाँ पर लिखा हुआ दगा। दगा, इसमें से हमें क्या करना है, दगा का मतलब होता है बच्चों धोखा देना। धोखा देना आपको पता है, दगा देना यानी धोखा देना, ये अलग लफ्ज है। अब हम इससे नुक्ता हटा लेंगे तो वो बन जाएगा, क्या बनेगा, दुआ। दगा और दुआ, सिर्फ सिर्फ हमने क्या काम किया यहाँ पर, सिर्फ ये वाला नुक्ते को हटा दिए और नया लफ्ज बना दिए, जिसे हम दोनों का मतलब बदल गया, है ना। सिर्फ जब हम नुक्ता हटा देंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। दगा, दगा से ये क्या बन गया, दुआ। समझ गए, नुक्ता हटाना है। अब दूसरा लफ्ज हम देखते हैं। दूसरा लफ्ज है जमाल। जमाल, जमाल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, मुदस्सिर, हाजरा, आमिना, कौन बताएगा। चैट बॉक्स में बता रहे हो क्या, ओके ओके, वेरी गुड। फरहान ने दिया है जवाब, ओके। और ठीक है, इससे नुक्ता, ये वाला नुक्ता निकालना है हमको। देखो ये जमाल है, जमाल का मतलब होता है खूबसूरती, खूबसूरती होता है। और इसका नुक्ता जब हट जाएगा तो वो बन जाएगा
क्या बनेगा वो, देखो वो क्या बन जाएगा, हमाल बन जाएगा। हमाल का मतलब होता है बच्चों, जो रेलवे स्टेशन पर के वजन उठाते हैं ना, कूली, कोई भी काम करने वाला या वजन उठाने वाला, उसको हमाल कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज हम, तीसरा लफ्ज हमारा है खोर। पे वाव रे खोर। खोर पे अगर हम नुक्ता हटा देंगे तो उस उससे कौन सा नया लफ्ज बनेगा, हूर। कौन सा लफ्ज बनेगा, हूर। हुमेरा आरिफ, वेरी गुड। ठीक है, अब मश्क करेंगे। अब मश्क आप खुद लोग करेंगे, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसको मैं कहूंगा वही अनम्यूट करेगा और जवाब देगा। चलिए, शाहबुद्दीन, आमना जवाब देंगे पहले लफ्ज का। चलिए ताहिर। आओ मश्क करें। मश्क पे हमें क्या दिया है, लफ्ज से नुक्ते हटाकर बमाने लफ्ज तैयार करो करना। तो पहला लफ्ज हमें दिया गया है जाहिर। इससे हम नुक्ता हटाएंगे तो क्या बनेगा, आमना बताओ। ताहिर। ओ वेरी गुड। देखो ताहिर है ना, ताहिर। और जाहिर, जाहिर मतलब जो जाहिर होता है, और ताहिर ये एक लड़के का नाम है। ताहिर का मतलब होता है पाक, साफ। ठीक है, दूसरे का जवाब कौन देगा, मुदस्सिर। ओके मुदस्सिर, अनम्यूट करो, जवाब दो। ये लिखा हुआ क्या है वो पढ़ो पहले। रोशन। रोशन, वेरी गुड। अगर रोशन से नुक्ते हटा देंगे तो क्या बनेगा वो, रोशनी। रोशनी। नहीं, रोशनी। नहीं, नुक्ते हटाना है सिर्फ। देखो शाह के ये 3 नुक्ते हटाना है, और नून, रोश। और नून का भी ये नुक्ता हटाना है। सा का सर नुक्ता रोन। नहीं, रो। रोश। रोशन। रोशन। रोश। रोशन। समझ, रोश। रोश। एक रोशन। एक मिनट, एक मिनट आप लोग, रोशन। रोश। एक मिनट, आप समझ नहीं रहे हो। देखो मैं कह रहा हूँ, रोज। पहले सुन लो ध्यान से, रोज। पहले ध्यान से सुनो कि देखो आपको क्या करना है, सिर्फ नुक्ते हटाना है, दूसरा कोई लगाना नहीं है। देखो शीन का, श का नुक्ता हट गया तो बन गया सो, और ये नून का नुक्ता हट गया तो ये नून गुन्ना बन गया, और रो तो वैसे ही रहेगा। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा ये लिखा हुआ क्या है, ये रूस है ना, रूस। समझ गए। देखो रूस, वेरी गुड। आमना परवीन, आमना परवीन जवाब देंगे। क्या बन रहा है अगला जवाब, आमना परवीन देंगे। ओके बताओ क्या बनेगा, रोशन का क्या बनेगा, ये हमने, रूश। हाँ और साजिद का सारस। वेरी गुड। रूस का बना, रोशन का बनेगा रूस, यहाँ पर भी लिखा है। और और आप, साजिद का सारस। हाँ साजिश का, साजिश में क्या किया आपने, ज का नुक्ता निकाला और शो का नुक्ता निकाला, इसीलिए बन गया सा रस, है ना। देखो अब ये दोनों में फर्क देखो क्या है, ज का नुक्ता निकला है यहाँ से, और श के 3 नुक्ते निकल गए हैं, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। समझ गए, समझ गए बच्चों। रहम। रहम। यस। ओके, अब अब अगला लफ्ज है, अगला है जख्म। कौन सा है, अगला है जख्म। जख्म का हम अगर नुक्ता हटा देंगे तो वो बन जाएगा रहम। क्या बनेगा, रहम। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं बच्चों, देखिए
ज का नुक्ता हमने निकाल दिया यहाँ से, जो से नुक्ता निकाले तो ये बन गया रो, और ख से नुक्ता निकाले तो ये बन जाएगा ह। तो दोनों दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाकर जब हम पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा रहम, है ना, रहम करना किसी पर। तो इस तरह से सिर्फ हमें क्या करना है बच्चों कि इन नुक्तों को हमें हटाना है और नया लफ्ज बमानी लफ्ज बनाना है, हर एक का जो माने हो जाए। जिस तरह से ताहिर का माने होता है, रूस एक मुल्क का नाम है, सारस एक परिंदे का नाम है, और साथ ही साथ रहम ये क्या है, एक इंसान की खुसूसियात है, किसी पर रहम करना। ठीक है, अब अगला 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 देखो, चोर, है ना। चोर जो चोरी करता है उसे हम चोर कहते हैं। चोर से चो के 3 नुक्ते हटा देंगे तो वो बन जाएगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, आतिका बोलो, आतिका बोलो क्या बनेगा। हूर हूर हूर, वेरी गुड। हूर जो परी होती है उसको हूर कहते, वेरी गुड। और बताओ शहबाज, शहबाज बताएंगे। आलिया, अगला लफ्ज देखो, यहाँ पर हमने चोर से 3 नुक्ते हटा दिए तो उसको बना दिए हूर, है ना। 3 नुक्ते, हाँ। आमना परवीन, आप बोलेंगे आसमां, बोलो, आप अनम्यूट करो। आसमान का आसमां, मेहमान का मेहमान। सिर्फ एक बोलने का था आपको, दो नहीं बोलना था। ठीक है, आसमां का, आसमान का आसमां हो गया। आसमां का क्या मतलब होता है, आसमां इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब क्या होता है, इट्स ओके, हमने बड़ा। आसमां, आसमां क्या है, एक लड़की का नाम है। ठीक है, आसमान यानी हमारा जो हम जिसमें सूरज चांद वगैरह होते हैं, और सिर्फ नुक्ता हटा देंगे तो वो उसका मतलब बदल जाएगा, उसके माने बदल जाएगा, वो हो जाएगा आसमां, यानी एक लड़की का नाम है। अब यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पर भी बड़े में हम आपको बता रहे हैं, आपको वो कॉपी में लिखना है। अब देखो, आपने कॉपी किताब लेकर बैठे हैं क्या, एक्टिविटी करना है हमको, कॉपी और पेन लेकर बैठे हो क्या। वेरी गुड, चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आपको, हाँ? मेहमान, मेहमान हमारा रह गया है, मेहमान, मेहमान से नुक्ते हटा देंगे तो वो बन जाएगा, ये आसमां हो गया। अब मेहमान है, मेहमान से नून से नुक्ता हटाएंगे वो नून गुन्ना बन जाएगा, ये हो जाएगा मेहमान। तो यहाँ पर मेहमान हमने लिख दिए है। अब आपको चैलेंज है, चैलेंज क्या है, आपने अभी 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 आप कॉपी और पेन निकालेंगे, और अब आपके स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है चैलेंज, हम आपको एक चैलेंज देंगे। ठीक है, चैलेंज ये है, आओ तखयलाती बने, दरसी किताब या कोई रिसाला या मैगजीन या अखबार से कुछ अल्फाज लिखते हैं, और इन अल्फाज में से फिर इनको नुक्ते हटाएंगे और बने हुए अल्फाज को पढ़ेंगे और लुगत से इनके माने तलाश करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि अभी आप क्या करना, आपका होमवर्क ये रहेगा, 5वीं जमात की उर्दू की किताब आप निकालेंगे और उसमें से ऐसे अल्फाज ढूंढेंगे जिन पर नुक्ते हैं, फिर उन उन नुक्तों को निकाल देना और ये देखना कि क्या वो मतलब आता है उन अल्फाजों का। ठीक है, मिसाल, बिना मतलब वाले कोई हम अल्फाज ऐसे नहीं बनाने। अभी यहाँ पर देखो, ये एक लफ्ज है किताब, किताब से ता का नुक्ता निकाल देंगे तो ये लफ्ज नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे लफ्ज नहीं बनाना है, सिर्फ ऐसे लफ्ज बनाना है जिसका कोई मतलब हो, वो माने हो, ब माने लफ्ज हमें बनाना है। ठीक है,
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे कुछ मैं अल्फाज आपको दे रहा हूँ, आप अभी उसको अपनी कॉपी में लिखना और उसके नुक्ते निकालना है। अल्फाज है, यहाँ पर अल्फाज दिखेगा और उसके सामने उससे अगर हम नुक्ता हटा देंगे तो वो कौन सा लफ्ज बनेगा और उसके मायने क्या है। तो पहला लफ्ज मैं आपको दे रहा हूँ मुजरिम। लिखो और इससे नुक्ते हटाओ और उसका मतलब लिख कर मुझे ऐसे कॉपी दिखाए कैमरे के सामने। अभी लिखो। चलो मैं देख रहा हूँ कौन कौन लिख रहा है। लिख रहे हैं क्या? लिख रहे हैं क्या? मुजरिम। मुजरिम इस लफ्ज से आपको क्या करना है, नुक्ता हटाना है और नया लफ्ज कौन सा बनता है, बिना नुक्ते वाला, और उसका मतलब क्या होता है यहाँ सामने लिखना है कॉपी में। वेरी गुड। ये आमना लिख रहे हैं मुजरिम का बन गया मुहर्रम। वेरी गुड। और उसका मतलब क्या होता है बेटा मुहर्रम का मतलब? अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं। और किसने लिखा है? ये आलिया ने लिखे हैं। अल्फाज है आयत फातिमा। तुम्हारा दिख नहीं रहा है बेटा। शहबाज शाकिब समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? नाजिया, नाजिया, जिसने लिखा है वो जल्दी से मुझे कॉपी अपनी मोबाइल के सामने रख के दिखाएगा। पास भी लिख गए। हाँ, इससे मुजरिम, इससे आप क्या करो, नुक्ता हटाओ और नया लफ्ज लिखो। मुहर्रम। मुहर्रम। वेरी गुड। कॉपी में दिखाओ मुझे बेटा, कॉपी में अभी लिखो। आयान, ओके। आयत फातिमा वेरी गुड। आमिना वेरी गुड। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मुजरिम का, एक मिनट, मुजरिम से जब हम नुक्ता हटा देंगे तो वो बन जाएगा, क्या बनेगा वो? मुहर्रम बनेगा। मुहर्रम, मुहर्रम का, मुहर्रम हम जानते हैं मुहर्रम में क्या करते हैं हम लोग, सभी लगती है मुहर्रम में। मुहर्रम में ये हमारा क्या है, इस्लामी महीने का नाम है। ठीक है, सिर्फ नुक्ता हटा दिए तो इसका मतलब भी ये, इसका ये लफ्ज भी बदल गया और उसका मतलब भी यहाँ से बदल गया। मुजरिम से नुक्ता हट गया, वो बन गया मुहर्रम, जो कि इस्लामी महीने का नाम है। अगला लफ्ज है चाल। ठीक है, ये लफ्ज लिखो आप फटाक से और अपनी कॉपी मुझे दिखाएंगे। इसके नुक्ते हटाओ और मुझे उसकी फोटो दिखाओ। चाल से 3 नुक्ते हटाओ और लिखो। वेरी गुड। मुजम्मिल, हाल, वेरी गुड। आयान वेरी गुड। आतिका वेरी गुड। फरहान नहीं लिखा है अभी तक। शाहबुद्दीन नहीं लिखा है। नौशीन नहीं लिखे हो। हुमेरा तुम भी नहीं लिखे हो। आमना वेरी गुड। फरहान वेरी गुड। ओके, ठीक है, बहुत आसान है ना। चाल से ये 3 नुक्ते हट गए तो उसका बन जाएगा हाल। ठीक है, हाल। चाल से 3 नुक्ते हटा दिए तो वो बन जाएगा हाल। हाल का मतलब अभी, हाल ही में हमने क्या किया,
हाल ही में हमने अपनी ब्रिज क्लास शुरू की है ना, हाल ही में यानी एक दिन पहले हमने ब्रिज क्लास शुरू की। अब हमारा थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। हाल यानी जमाने की एक किस्म, जमाने की जो तीन किस्में हैं, जमाने हाल, जमाने माजी और जमाने मुस्तकबिल, तो ये हमने चाल से एक हरफ निकाल दिए और बन गया हाल। ठीक है, अब आखिरी है जलाल। जलाल, जलाल से तीन नुक्ते, जलाल से एक नुक्ता हटाना पड़ेगा हमें और नया लफ्ज बनाना पड़ेगा। वेरी गुड आलिया। हिलाल, वेरी गुड, वेरी गुड। और मुजम्मिल, वेरी गुड। मुजम्मिल नुक्ता नहीं लगाना है। अयान, वेरी गुड। आतिका, वेरी गुड। शहबाज, नुजरत लिखे बेटे। ओके। हुमेरा, नौशीन, ओके, वेरी गुड। ओके आमना, आपने भी लिखे हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है आयत फातिमा, वेरी गुड। आमना परवीन, वेरी गुड। हिलाल का मतलब क्या होता है हिलाल का मतलब क्या होता है? जलाल से तीन नुक्ते हटा दिए और उसको बना दिए हिलाल। तो हिलाल एक क्या है? एक रिसाला है, एक कहानी की किताब है, बच्चों का एक रिसाला है हिलाल, या हलाल। हलाल भी कह सकते हो उसको, हलाल कमाई, और ये बच्चों का रिसाला। समझ गए? तो ये तीन लफ्ज आपने देखे हैं, हमने सिर्फ तीन लफ्ज देखे हैं, लेकिन आपको कितने बनाने हैं ऐसे? 10 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 10। आपका कल का होमवर्क यही है कि आपको अपनी उर्दू की किताब निकालेंगे आप, और उसमें से किसी भी सबक से इस तरह के अल्फाज जो निकालना है आपको, जैसे मैंने निकाला हूँ, बताया हूँ आपको। एक मिनट हाँ। देखो इस तरह के अल्फाज हमको बनाने हैं, ढूंढ कर निकालना है अपनी किताब से, आपने खुद ने निकालना है। जो सबसे ज्यादा अल्फाज ढूंढेगा इस तरह के ही निकालना है। जैसे मुजरिम हुआ, चाल, जलाल, उसी तरह से और क्या हो सकता है? देखो और क्या हो सकता है? कोई बोलेगा क्या, जवाब देगा कोई? जिसको और क्या हम लिख सकते हैं, अनम्यूट करके दिखाओ, आप बताओ, जिसका नुक्ता निकालने के बाद कोई नया लफ्ज बने। बताओ, अनम्यूट करके आप बता सकते हो। देखो ये है, ये लिखा हूं मैंने, पोहा। पोहा खाते हैं ना, वो पोहा, पोहे से ये तीन नुक्ते हटा देंगे तो वो बन जाएगा लोहा, है ना? और ऐसे कोई बता सकते हैं? और बताओ। सर, हाँ बोलो। बे वा बोल से बे का नुक्ता हटाएंगे तो खोल। बे, बेवाव, बोल। बोल। बोल से अगर नुक्ता निकालेंगे तो कोई लफ्ज नहीं बनेगा। ठीक है, इससे कोई लफ्ज नहीं बनेगा। ऐसा ऐसा बताओ कि जिससे कोई नया लफ्ज बने। आमना तुम बताओ, सोचो ना कान। कौन सा? बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सर, हाँ, आसमान। कान। आसमान। ठीक है, आसमान से हमने निकाला। सर, आसमान हो चुका है।
ओके, आसमान दान, दान से अगर हम नुक्ता हटाएंगे तो क्या बनेगा? दाल अलीफ नून गुन्ना। तो इसका कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे बताओ जिससे कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब निकले। ठीक है, देखो अब लिखाता हूं मैं जर्रा। ये क्या लिख रही है? जर्रा, जर्रा यानी छोटा सा हेलो सर। जर्रा। अगर जर्रे से ये हम जाल का नुक्ता निकालेंगे तो बन जाएगा दर्रा। दर्रे का मतलब होता है रास्ता, छोटा रास्ता। इस तरह के अल्फाज आपने बताना है। ठीक है, होमवर्क समझ में आया? यस सर। आसान है एक्टिविटी? यस सर। कितने यस सर। कितने यस सर। ओके। ओके, कितने लफ्ज तलाश, कितने लफ्ज तलाश करके बताएंगे? 10 ओके ठीक है, कितने लफ्ज तलाश करेंगे? कब भेजेंगे? शाम तक आप 10 लफ्ज तलाश कर लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ सर। यस सर। हाँ। और उसको लिखकर अपने कॉपी में लिखकर फोटो भेजेंगे। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। ओके, तो आज की हमारी क्लास जो ब्रिज क्लास का दूसरा दिन था उसको हमने मुकम्मल किया। और एक्टिविटी क्या थी? नुक्ते निकालना और बमाने लफ्ज तैयार करना। ठीक है सर आपकी आवाज 2 बार आ रही है। ओके, एक मिनट। हाँ, तो आज हमने कौन सी सरगर्मी देखी कि नुक्तों को हटाकर बमाने लफ्जों से नुक्ते हटाकर दूसरे बमाने लफ्ज बनाना, ये हमने आज की सरगर्मी देखी। और उम्मीद करता हूँ बच्चों ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। और आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी 5वीं जमात की या 6ठी जमात की भी कोई भी किताब हो, न्यूज़पेपर हो या कहानी की किताब हो, उसमें से 10 अल्फाज ऐसे ढूंढेंगे और उनसे नुक्ते हटाएंगे और ऐसे लफ्ज बनाएंगे जिनसे कोई मतलब निकलता हो, और उनका मतलब भी हम तलाश करेंगे, लुगत से तलाश करना या किसी से पूछ लेना। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल 5 बजे हम हमारे तीसरे दिन की एक्टिविटी करेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। कल 1:30 बजे और 5 बजे 2 क्लास। दुकान खाना वहाँ जाओ। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। होमवर्क जल्दी भेजें। हाँ। अल्लाह बाय। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।